समय अभी है तुम्हारे पास। मतलब ये है कि जो लड़का है ना, हाँ, वो लड़का। वो लड़का मेरा भाई है। क्या क्या कह रही हो तुम? मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया? ठहरो, अभी आता हूं मैं वहां। शुक्र है अभी तुम्हें सिर्फ उल्लू बनाया है, वरना वरना क्या करोगी? वरना ये कि तुम ना हाथ मलते रह जाते। ठहरो, अभी के अभी तुम्हारे घर आता हूं मैं। क्यों? मेरा हाथ मांगने या मम्मी पापा का आके पैर दबाने? गीता की बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। अरे गीता, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? तुम्हारा सर, मैं नहीं जानती कुछ भी। तुम मुझसे अभी मिलो। डैड, आओ बैठो बैठो। क्या बात है डैड, आपने मुझे ऐसा अर्जेंट बुलाया? अरे तो होगा, घर में रहते नहीं, ऑफिस जाते नहीं हो। डैड, आपको अच्छी तरह से पता है मुझे आपके कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हें कब कहा था मेरे कारोबार में दखल दो? लेकिन तुम्हें ये तो पता था ना कि मैं शहर के बाहर गया हूं। हाँ डैड। और मैं तुम्हें ये भी बताकर गया था कि चेला रामणी और आहूजा को उनके काम के बारे में समझा दो। लेकिन उसके बावजूद भी तुम। डैड, आपके जाने के बाद मैं ऑफिस कभी गया ही नहीं था। इसका मुझे ऑफिस जाने के बाद ही पता चला। अरे, जो लोग मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं दिखते थे, वो मुझे आज बोलने लगे, ताने कसने लगे। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा ये ऑफिस नहीं घर है। अब प्लीज अपना कारोबार ऑफिस में ही सबमिट कर रखिए। मैंने तुम्हें कब कहा था मेरे कारोबार में दखल दो? लेकिन तुम्हें ये तो पता था ना कि मैं शहर के बाहर गया हूं। हाँ डैड। और मैं तुम्हें ये भी बताकर गया था कि चेला रामणी और आहूजा को उनके काम के बारे में समझा दो। लेकिन उसके बावजूद भी तुम। डैड, आपके जाने के बाद मैं ऑफिस कभी गया ही नहीं था। इसका मुझे ऑफिस जाने के बाद ही पता चला। अरे, जो लोग मेरे सामने आंख उठाकर भी नहीं दिखते थे, वो मुझे आज बोलने लगे, ताने कसने लगे। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा ये ऑफिस नहीं घर है। अब प्लीज अपना कारोबार ऑफिस में ही सबमिट कर रखिए। हाँ, ये तो मैं जानता ही हूं कि तुम पर काम सौंपकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारा एक घर है, तुम घर में कभी रहते हो? क्या ये भी जानते हो कि घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है? डैड, आज आपको अपना बेटा याद आ रहा है? आपको तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है पैसा, धन दौलत, ये जमीन, ये जायदाद। इसके अलावा आपने कभी मुझसे कोई बात की? हाँ? फिर आज क्यों? अरे बेटा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी मिली, सब रेडीमेड मिल गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्हें ऐसी जिंदगी पाने के लिए पूरी उम्र भर मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसमें हाथ में कुछ नहीं आता। और तुम? डैड, मुझे नहीं चाहिए ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इसके सिवा भी जी लेते हैं। ये कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन तुम जब सड़क पे खाली हाथ निकल जाओगे ना,
तब तुम्हें दुनिया का असली चेहरा नजर आएगा। डैड, मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं इस दुनिया का असली चेहरा देखना चाहता हूं। और आपने भी कभी इन लोगों का सामना किया होगा। विवेक, वो जमाना कुछ और था, आज का माहौल कुछ और है। डैड, दुनिया नहीं बदलती, लोग बदलते। इसके बावजूद दुनिया अपनी रफ्तार से ही चलती है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हम और अब क्या है, सिर्फ कठपुतलियां है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। विवेक, आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या बात है, तुम परेशान क्यों? कुछ नहीं डैड, आप नहीं समझ पाओगे। कुछ तो बात जरूर होगी। क्या बात है? मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। डैड, आपने अपने बेटे को समझा ही कब था, जो आज समझ पाओगे। लेकिन विवेक, आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। लेकिन डैड, शालिनी। हाँ, शालिनी। अरे वो तो अस्पताल में है ना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। आज वो अस्पताल के बाहर होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता डैड। मतलब डैड, मैं उसी केस के बारे में बात कर रहा हूं। कई बार पुलिस स्टेशन गया मगर एक ही जवाब, हम कोशिश कर रहे कोशिश कर रहे। बस इतनी सी बात। रुको, अभी फोन मिलाता हूं। दिल्ली। हाँ सर। हाँ, मैं बोल रहा हूं दया आराम। हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। अच्छा, वो जो शालिनी के केस। हाँ, वही। और वो सीबीआई। नहीं, क्या है कि ठीक है। अच्छा, आप दूसरे ऑफिसर भेज रहे हैं? ओह, क्या बात है, क्या हुआ? ठीक है, मुझे कोई हर्ज नहीं। आप जो सही है वो कीजिए, भेजिए दूसरे ऑफिसर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी तो बात हो गई, अब तो खुश हो? जी डैड, आता हूं मैं। थैंक यू। आओ गीता मैडम, आओ। बड़ा इंतजार करवाया आपने तो। क्या बात है, बहुत रोमांटिक मूड में हो। क्या करें मैडम, शादी जो होने जा रही है। शादी किसकी? रिलैक्स मैडम, क्या आपको इतना भी पता नहीं? अर्जुन, ये सब नाटक छोड़ो और सही सही बताओ। क्यों? जो मैं करूं वो नाटक, और जो तुमने मेरे साथ किया वो? सॉरी बाबा, सॉरी। बस सॉरी कहा और बात खत्म हो गई? तुम्हें पता है जब तुमने वो लड़के की बात बताई तो मुझे कितना बुरा लगा। बोला ना बाबा, सॉरी। तुम्हें पता है ना मुझे कैसे घर वालों का सामना करना पड़ता है। देखो गीता, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, अपनी मम्मी डैडी को तो तुम समझा सकती हो। वही तो करते आई हूं अभी तक, पर तुम हो के। गीता, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, पर तुम भी तो मेरी परेशानी समझो। मैंने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की। माँ ने बहुत दुख झेल कर मुझे पढ़ाया। क्या अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता? अर्जुन,
तुम शालिनी को जानते हो ना? हाँ, उसे कौन नहीं जानता। मैं ना उनसे मिलना चाहती हूँ। गीता, जब से उस पर हमला हुआ है वो बेचारी अस्पताल में ही है। हाँ, बहुत गलत हुआ ना। पर गीता, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अर्जुन, मुझे भी ना शालिनी के जैसा बनना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, क्या हो गया? और तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। अरे गीता, शालिनी जैसा समाज सेविका बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं कह रही हूँ। शालिनी पर हमला होने के बावजूद तुम। हाँ, मैं जानती हूँ, समाज सेवा करना आसान नहीं है। समाज सेवा करना है तो हर तरीके के लोगों से मिलना पड़ेगा। कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरे लोगों से भरी है। गीता, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि आजकल के जमाने में समाज सेविका बनना खतरों से खेलने के बराबर है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ, कहो ना। अर्जुन, मेरा बचपन से एक ही सपना था कि मैं बड़ी होकर एक फेमस सोशल वर्कर बनूं। तो उसमें क्या है, तुम अभी भी बन सकती हो। अर्जुन, तुम्हें मेरा समाज सेविका बनना अच्छा लगेगा? Why not? गीता, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। और समाज सेविका बनने के लिए प्रेम, इश्क, प्यार, मोहब्बत, इन्हीं चीजों की तो जरूरत होती है और ये तो तुम्हारे पास पहले से है। थैंक यू अर्जुन। चलो, अभी हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, बहुत देर हो गई, चलो। ये सब क्या हो रहा है? कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। सब गड़बड़ हो रही है। वहां पर शालिनी अभी तक अस्पताल में, वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। वहां पे उसका मुजरिम का भी अभी तक पता नहीं चला। यहां पे मैंने अपने डैड का बिजनेस में भी नुकसान कर दिया। ना जाने उनको मैंने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा। और मोहन और राधा, उनका भी कुछ पता नहीं। ना वो फोन कर रहे हैं, ना मुझसे कोई कांटेक्ट रख रहे हैं। उनको मैंने स्टूडेंट्स को जमा करने के लिए कहा था, अभी तक उनका आंसर नहीं आ रहा है। क्या करूं? या फिर पुलिस स्टेशन के धक्के खा खा के मैं थक गया हूं। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अच्छा नहीं हो रहा। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या करूं? तू ही बता। जी करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे भगवान, प्लीज मुझे शक्ति दो। मैं इन सब का सामना कर सकूं, सबसे लड़ सकूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, शालिनी को जल्दी से ठीक कर दे। उसका मुजरिम का भी जल्दी से जल्दी पता लगा दे। अब बस तेरे पे विश्वास है, बस इतना मेरा साथ दे। मैं बहुत बहुत बेबस हो गया हूं। जो जो सोचा था सब गड़बड़ हो चुका है। कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बस